ये हैरान कौन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई। पीएम मोदी जो है वो 4 या 5 कंट्रीज के विजिट पर है। वैसे तो मोदी जी ने कहा था कोई बाहर ना जाए, कोई कंट्री में रहे 1 साल तक, लेकिन वो उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जहां दुनिया में जाते हैं उनको अवार्ड बड़े मिलते हैं। इसकी क्या वजह है? नरेंद्र मोदी ने तकरीबन कहा जाता है कि 30 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। सफर का भी जो एक लेटर सामने आया है जिसमें जो इमरान खान अपने जमाने में कहा करते थे कि उनको अमेरिका ने हटाया है क्योंकि मैंने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया है, तो वो अब एक लेटर जो है वो। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जहां दुनिया में जाते हैं उनको अवार्ड बड़े मिलते हैं। इसकी क्या वजह है? नरेंद्र मोदी ने तकरीबन कहा जाता है कि 30 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज इन 11 ईयर्स हासिल किया। और ये भी एक डाटा मैं देख रहा था कि इंडिया के और कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को इतने अवार्ड नहीं मिले। ठीक है जी। और आई थिंक ही इज द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है जी। एज ए 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनको ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज दिया गया, सऊदी अरब को ऑर्डर ऑफ अमानुल्लाह खान अफगानिस्तान दिया गया, ऑर्डर ऑफ स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, ऑर्डर ऑफ इज़्ज़ुद्दीन मालदीव्स, ऑर्डर ऑफ जैद, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रेनेसेंस बहरीन का दिया गया, लीजियन ऑफ मेरिट यूनाइटेड स्टेट्स दिया गया। मतलब ये जो ऑर्डर ऑफ फिजी और पता नहीं नाइल, इजिप्ट के ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग, भूटान, चले ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, ऑर्डर ऑफ नाइजर, मतलब बहुत सारे दुनिया के अवार्ड हैं जो उनको दिए गए हैं। और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो कि व्हाई ही गेट्स सो मेनी अवार्ड्स। अभी नॉर्वे जो है उसने जो रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर उनको वो रिकग्नाइज किया है, आउटस्टैंडिंग सर्विस इन द इंटरेस्ट ऑफ नॉर्वे, में बड़ा काम किया। द ग्रैंड क्रॉस जो है ये वो समझते हैं कि बड़ा अवार्ड है। और 43 ईयर्स में इज फर्स्ट टाइम इन नॉर्वे। तो नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे मुल्क नहीं घूमे थे, उनके बारे में कहा जाता है वो वहाँ पे कहते हैं कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे हर जगह साहब जाके उतर जाते हैं। तो जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान को पता था सच है, लेकिन अब ये साइफर जो है ये एक्सपोज हो, डॉक्यूमेंट एक्सपोज हो गया है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो एक सिस्टम है जो कि पाकिस्तान पे कब्जा माफिया है वो भी नंगा हो गया है। मुसलसल झूठ बोलते हैं, ये तो आपको पता ही है। आज 18 मई 2026 से अजीज़ान मन, और मैंने वेरीफाइड ड्रॉप साइट न्यूज से भी किया है कि साइफर किया है, और वहां से भी मुझे यही पता चला है कि खामोश मुजाहिदों ने, मतलब पाकिस्तानी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने, पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने इस साइफर को लीक किया है, सामने खुल के आ गई है। और अगर आप इसके ऊपर जो झूठ है वो भी खुल के सामने आ गया है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हैं ये अब लग रहा है कि वाकई डॉक्यूमेंट अब सामने खुल के आ चुका है, क्योंकि इसके ऊपर इनकार कोई नहीं किया जा रहा। हाँ, जो इंडिया और पाकिस्तान के सोशल मीडिया के अंदर बैठे हुए हैं उनको टास्क दिया गया लगता ही है कि वॉशिंगटन डीसी से कि इसको डिबंक किया जाए, इसके खिलाफ बातचीत की जाए। लेकिन इससे पढ़ने वाला पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सियासी स्कैंडल, और सिर्फ पाकिस्तान का नहीं हिंदुस्तान की तारीख का भी सबसे बड़ा सियासी स्कैंडल यही साइफर बनता है। वही साइफर अजीज़ान मन जिसका मजाक उड़ाया गया था, जो कि मैंने आपको दिखाया मेरे उस्ताद जनरल। और उस्ताद मैं कहता हूँ ही वाज माय प्लेटून कमांडर, इसलिए मैं कहता हूँ ठीक है, वाकई मेरे उस्ताद थे। सफर का भी जो एक लेटर सामने आया है जिसमें जो इमरान खान अपने जमाने में कहा करते थे कि उनको अमेरिका ने हटाया है क्योंकि मैंने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया है, तो वो अब एक लेटर जो है वो गया है। तो क्या वाकई में ऐसा है कि अमेरिका जो है वो इंटरफेयर करता है या अमेरिका इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स आती हैं या हटाई जाती हैं उसमें? इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन पीएम मोदी जो है वो 4 या 5 कंट्रीज के विजिट पर है। वैसे तो मोदी जी ने कहा था कोई बाहर ना जाए, कोई कंट्री में रहे 1 साल तक, लेकिन वो उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने दूसरों के लिए कहा था, लेकिन वो जो मुझे कह रहे थे कि दूसरों के लिए क्या, वो खुद भी लंदन जा रहे हैं कुछ दिन में। तो ये जो विजिट्स चल रहे हैं पीएम मोदी के, उसमें कई जगह पर यूएई और कई दूसरी कंट्रीज में उनको जो है बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भी मिल रही है। सर, जो भारत में लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं या कंट्रीज कर लेती हैं, कंपनीज आ जाती हैं, आपके ख्याल से पाकिस्तान में क्यों नहीं आती? रीजन है? नहीं, बहुत फर्क है दोनों मुल्कों में। तो देखिए, ये सवाल कोई अगर मुझसे चाइनीज फॉर एग्जांपल के फॉरेन पैसे दो किस्म से आते हैं। एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी टोयोटा आके आप फैक्ट्री बनाकर, कार बनाकर या असेंबल करके बेचती है, उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और दूसरा है कि आपके स्टॉक मार्केट पे कोई म्यूचुअल फंड बेच रहा हो और मैं वो म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट कर देता हूँ कुछ जो आपके स्टॉक मार्केट पे चाहते हैं, तो उसको फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, FPI, फ्रॉम FDI। एक और तरीका है पैसे आने का, वो है जो आपको
चाइना की तरफ से आते हैं, सरकार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जैसे सीपेक के लिए जो पैसे आए, दे आर नॉट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स है। और एक चौथा है जो रेमिटेंसेस से आते हैं, जो लोग बाहर नौकरी करके पैसे भेजते हैं, तो जैसा पैसा आता है। तो पिछले 6-7 महीने से इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़रूर आया है, खास मेरे ख्याल से गूगल और अमेजोन के पास से, कि वो इंडिया में डेटा सेंटर्स बना रहे हैं। तो डेटा सेंटर्स, देखिए 3-4 चीज़ें, अगर आप फॉरेनर हैं जो आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में पैसे, तो मुझे चाहिए एक कि आपके लॉस क्लियर रहें, दूसरा करप्शन ज़्यादा ना रहे, मुश्किल पड़ जाती है वरना पैसे, यू डोंट नो हाउ टू डील विद द लोकल कल्चर, अगर लॉस क्लियर नहीं है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उनको। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बार एयरपोर्ट पे एक साहब से बैठा था, जब उसने देखा कि मैं इंडिया से हूँ तो उसने मुझे बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाया कि तो एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने उनको बुलाया और उनको कहा कि मैं ज़मीन दे दूंगा और तुमको टैक्स नहीं लगाऊंगा 20 साल की, अगर तुम यहाँ पे फैक्ट्री बनाओगे। और फिर उसने कैपिटल से हेलीकॉप्टर में बिछा के उनको वो जगह ले गया जहाँ पे ज़मीन थी। तो अच्छा, ज़मीन फ्री मिल रही है, इन्वेस्टमेंट है, पानी भी है, इलेक्ट्रिसिटी का उसने बताया कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल थी। तो इसे इट वाज वेरी सिंपल। मैं सोचा यहाँ पे एक छोटा शहर जहाँ एम्प्लॉयज रहेंगे और यहाँ पे काम करेंगे, लेकिन वो हेलीकॉप्टर ख़राब हो गया या कुछ ऐसा कोई चीज़ हुई, इससे मुझे पता चला कि रोड ही नहीं है वहाँ पे। तो रोड जाने के लिए नहीं है। तो जब वो बाद में पूछा वो चीफ मिनिस्टर से, हाँ रोड आपको बनानी पड़ेगी, यू आर डेवलपिंग द एरिया, ही सेड नो, आई एम नॉट गोइंग टू बिल्ड दिस रोड, क्योंकि अगर मुझे लोग सामान लाना है। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो नहीं कि उसने कहा कि मैं वियतनाम में जाके इन्वेस्ट कर दिया। सो अगर आपके पास डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, तो उनके लिए आसान हो जाता कि रोड भी है और उसके बाद एजुकेटेड ये उनको फैक्ट्री में। तो पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट वो कमजोर है कंपेयर टू इंडिया। ठीक है, अब ये चाइना +1 जो स्ट्रैटेजी हो रही थी, इंडिया इज लूजिंग आउट टू वियतनाम एंड मेक्सिको बिकॉज मेरिट है और ये उनको वहां पे दिया गया है। इसका मैं पढ़ रहा था, एक है पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, एक है वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। वो इंडिया की प्रोफाइल दुनिया में बहुत बढ़ रही है एंड वी नीड टू गेट क्लोजर टू इट इंडिया। और दूसरी बात ये है कि फोरम्स जो हैं G20, क्वाड, ब्रिक्स के ये मेंबर हैं। ब्रिक्स तो सारी बात है वो उसमें नहीं, क्योंकि ब्रिक्स नॉन वेस्टर्न ब्लॉक है। लेकिन एक ही चीज़ है, इंडियाज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन, इकोनॉमी, ये इमर्जिंग पावर है। और थैंक्स टू अमेरिका उसने 20 साल यूरोप को कहा, इतना कहा कि अमेरिका, इंडिया हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया की बड़ी वैल्यू है, कह के उससे ये हुआ कि वो सारे के सारे जो ममालिक हैं, ठीक है। ये हैरान कौन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई का हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। हवाले से हाल ही में कई हकायक मंजर-ए-आम। जनरल बाबर इफ्तिखार DG ISPR के लिए हैरान कुन था, मेरे लिए शर्मनाक है, क्योंकि मेरे मुंह के ऊपर उनका झूठ इतना बुरे तरीके से पकड़ा गया है, क्योंकि साइफर जो है वो अब सामने आ गया है और उसको खामोश मुजाहिदों ने जो है एक्सपोज कर दिया आखिरकार। और खामोश मुजाहिदों ने, मैंने ये कंफर्म की है बातचीत, खामोश मुजाहिदों ने इसको एक्सपोज किया है, पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट लोगों ने इसको एक्सपोज किया है। लोग इसकी टाइमिंग पे बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों पे बात कर रहे हैं। साइफर तो पहले भी सारे दोस्तों जय हिंद, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे ने दिया अपना देश का सबसे हाईएस्ट अवार्ड से सम्मानित किया है। और वहीं पाकिस्तान में जो आसिम मुनीर है उनका एक फाइल लीक हो गया है, जिनकी वजह जिस फाइल में इमरान खान को हटाया गया था और सत्ता पे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर आए थे, वो जो फाइल है वो लीक हो गया। बिल्कुल, लेकिन बहरहाल मैं कोई बात ढकी छुपी तो नहीं है, तो पब्लिक नॉलेज के अंदर है, मैं उनके साथ काम करता रहूंगा ISPR के अंदर। अब ये जैसे एक जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी और पूरी फौज ने और सलीम साफी जैसे जो है वो और उनके हैंडलर्स जो हैं लोग, सियासतदान भी, उन्होंने कहा था कि